नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर दाभाई और आज हम बात करेंगे स्किन की ड्राइनेस के बारे में। पूरे उत्तर भारत में इतनी गजब की ठंड पड़ती है और ऐसे में क्या होता है कि सर्दी में जो कई सारी समस्याएं होती है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या होती है ड्राइनेस, स्किन की ड्राइनेस। सब के लोगों की इस तरह से हो जाती। इस समय अगर देखें तो टीवी पर जितने भी एडवर्टाइजमेंट है उनमें मॉइस्चराइज़र और ड्राई स्किन के जितने प्रोडक्ट्स की खपत और एडवर्टाइजमेंट इतना बढ़ जाता है, आप देख सकते हैं। तो आप समस्या समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या ये होती है। जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो आपके पूरे शरीर पे खुजली चलने लगती है। जब आप खुरचते हैं तो उसकी लकीरें सी भी बन जाती हैं और खुजली चलती है, लाल हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, जलन होने लगती है, एड़ियाँ फटने लगती हैं और कई बार इतनी परेशानी हो जाती है कि रात को हम सो भी नहीं पाते। ऐसे में जो भी कई सारे स्किन डिजीज हैं, जैसे सोराइसिस है, एटोपिक डर्मेटाइटिस, बहुत सारी समस्याएं जो ड्राई स्किन की वजह से बढ़ती हैं। अपनी उम्र के साथ में जो समस्या होती है सेनाइल प्रूराइटस या सेनाइल ड्राइनेस, वो भी इसी समय बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या कई बार बन जाती है। अब हम जानते हैं कि स्किन की ड्राइनेस वातावरण की ड्राइनेस से जुड़ी है। तो वातावरण की ड्राइनेस सर्दी में ज़्यादा क्यों होती है जबकि गर्मी में ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि उस समय पानी नहीं होता। सर्दी में टेम्परेचर कम होता है, गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फिर भी ड्राइनेस सर्दी में होती है। इसका कारण यह होता है कि गर्मी में जो पानी होता है वो एक तरह से वाष्पित होकर, या कह सकते हैं कि भाप बनकर वातावरण में बना रहता है और हमारे शरीर के साथ सामंजस्य बिठाए रखता है। परंतु यही जब सर्दी का मौसम होता है तो उस समय ये पानी जम जाता है या संघनित होकर बैठ जाता है। जिस तरह से अपन कई बार देखते हैं घर में जब खाना पकाते हैं, जब भाप उड़ती है वो थोड़ी सी ठंडी होकर जम जाती है और पानी की बूंदें बनाकर बैठ जाती है। तो उसी तरह से वातावरण का पानी निकल जाता है और इसकी वजह से वातावरण ड्राई हो जाता है। ड्राइनेस जो है, अब वातावरण की ड्राइनेस जो होती है वो अपने आसपास की चीज़ों से ही नमी को पूरा करेगी। तो उसमें हमारी स्किन भी होती है। तो स्किन की जो एक्स्ट्रा नमी जो हमारे शरीर की त्वचा को स्मूथ नम बनाए रखती है, वो ड्राइनेस उसमें से निकल जाती है। अब बात आती है कि इस ड्राइनेस की वजह से बाकी सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ आपने और देखी होगी कि सर्दियों में जैसे माताएं कई बार होती है कि मैल उतारती रहती हैं, स्किन मोटी स्किन हो जाती है, काली काली स्किन हो जाती है, उसको खुरच खुरच कर उतारते रहते हैं। तो बेसिकली ये मैल नहीं होता, क्योंकि स्किन को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, क्योंकि स्किन नीचे से जो सेल्स बनती हैं वो ऊपर जाकर धीरे धीरे रोज़ उतरती है, पर यहाँ पर क्योंकि नमी पूरी नहीं हो पाती, इसकी वजह से क्या होता है कि स्किन के एंजाइम्स, जो डिस्कमेज एंजाइम्स होते हैं, जो स्किन को बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर को छिलके की तरह धीरे धीरे उतारते रहते हैं, वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते और इसकी वजह से स्किन पूरी तरह से जैसे आराम से उतरनी चाहिए उतनी उतर नहीं पाती और स्किन स्मूथ नहीं रह पाती, खुरदरी हो जाती है और एक तरह से मैल जैसा पदार्थ जम जाता है जिसे हमें उतारना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर हो जाती है। अब इस समस्या को बढ़ने नहीं देना और ये ठीक कैसे हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। किन किन चीज़ों का ध्यान रखकर हम इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं और या इस समस्या को बढ़ने नहीं दे सकते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि सर्दी में हम बहुत गर्म पानी से ना नहाएं। शरीर में गर्म जब पानी हम लेते हैं तो कम से कम हमें ऐसा लेना चाहिए जो शरीर के तापमान से थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, गुनगुना पानी जैसा हो, उससे हमें नहाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी से नहीं नहाना चाहिए और साबुन का इस्तेमाल जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, क्योंकि स्किन की जो बाहरी स्ट्रेटम कोर्नियम होती है वो एक तरह के लिपिड लेयर यानी फैट की लेयर से बनी होती है, जो कि बीच की कॉर्नियोसाइट्स को पकड़ कर, जैसे अपन समझ सकते हैं कि ईंट की दीवार होती है तो ईंट की दीवार कॉर्नियोसाइट्स होती हैं और उसके चारों तरफ जो सीमेंट जैसा पदार्थ होता है वो होती है लिपिड लेयर होती है। तो वो साबुन से साफ हो जाती है। तो एक तरह से ये डैमेज हुआ स्किन के ऊपर। अब स्किन जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती, अपनी नमी को रोक नहीं पाती, नमी बाहर निकल जाती है और इसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है। तो साबुन का इस्तेमाल कम से कम करें, हफ्ते में एक बार करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आजकल एक चलन बढ़ा है लूफाई प्लास्टिक का, एक मतलब
कह सकते हैं कि एक जाल जैसा आता है जिससे स्किन को रगड़ने का चलन बहुत बढ़ता है। तो हमारी स्किन कोई स्टील का बर्तन नहीं है जिससे रगड़ने की ज़रूरत हो। हमारी स्किन बहुत आराम से स्मूथली, अगर आप हाथ से भी अगर साफ़ करेंगे तो बड़े आराम से साफ़ हो जाती है। तो इस तरह के लूफा और ये देखा देखी हम जो काम में लेते हैं वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं और आपकी ड्राइनेस को बढ़ाएंगे। इसलिए कम से कम सर्दी में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। साबुन अगर बहुत ज़रूरी आपको लगता है तो आप ग्रोइन रीजन में या कांख के अंदर आप काम में ले सकते हैं बहुत आवश्यकता होने पर। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र को कैसे लगाना? मॉइस्चराइज़र के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जब हम नहा के बाहर निकलते हैं, हमारा शरीर नम होता है, तो तौलिए से रगड़ कर बिल्कुल ना पोंछें। हमारी आदत होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ रगड़ के तौलिए से हम पोंछते हैं, उससे भी स्किन डैमेज होती है और हमारे शरीर की पूरी नमी निकल जाती है। उसके बाद आप कितना भी मॉइस्चराइज़र लगाएं वो ठीक नहीं होने वाली है। तो ज़रूरी है कि पैट ड्राई करते हैं ना, जैसे आपकी स्किन नम है तो आप मोटा तौलिया लेकर उसको धीरे धीरे ऊपर रखें और उसको रगड़ें बिल्कुल नहीं, और शरीर में थोड़ी नमी बनी रहे, ये आवश्यक है। इस नम स्किन के ऊपर अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो बहुत अच्छा ये काम करता है। इसके लिए किसी महंगे मॉइस्चराइज़र की आवश्यकता नहीं होती, सामान्य ग्लिसरीन भी ये काम कर सकती है। ग्लिसरीन को थोड़ा सा गुलाब जल में मिलाकर या सामान्य पानी में मिलाकर आप स्किन पे लगा सकते हैं। या एक तरीका इसका ये भी है कि जब नहा रहे हैं आप, तो जब लास्ट में हम पानी डालते हैं उससे 1-2 लोटा पानी डालने से पहले थोड़ी सी ग्लिसरीन पूरे शरीर पर लगा लें और उसके बाद थोड़ा सा पानी और डाल लें, जिससे आपकी चिपचिपाहट जो है ग्लिसरीन की वो भी ख़त्म हो जाती है। अब बात आती है कि इसके अलावा ग्लिसरीन जो है बाकी शरीर पे तो ठीक काम करती है, पर जैसे मान लो आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा थिक क्रीम आपको लगानी पड़ सकती है। जैसे नॉर्मल वैसलीन आती है, पेट्रोलियम जेली जिसे हम बोलते हैं, वो काम में ले सकते हैं। एडी में यूरिया, लैक्टिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड के मॉइस्चराइजर्स आजकल बहुत सारे बाज़ार में मिलते हैं, प्रेस्क्रिप्शन पर मिलते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। बहुत महंगी क्रीमें लाने की आपको बहुत आवश्यकता नहीं होती। हाँ, निश्चित रूप से आपकी समस्या ज़्यादा होने पर आपको अपने चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, परंतु ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान करके आप अपने घर पे ही इस एक बहुत भारी समस्या से बच सकते हैं। हम अपने चैनल में आपके लिए नई नई ऐसी चीज़ें लाते हैं जो आपके लिए जानकारीप्रद भी होती है और इसके अलावा इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी देती है कि आप अन्य बीमारियों से, स्किन की दूसरी बीमारियों से कैसे बचे रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको थोड़ा ठीक प्रकार से समझा दिया होगा, और अन्य भी आपके कोई प्रश्न हो, आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे हम चाहते हैं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में इस तरह के सजेशंस दें कि किस तरह के आपको वीडियो पसंद हैं जो आपकी जानकारी बढ़ा सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपकी जानकारी को पूरा करने का। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।